हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बेसिक कमांड्स ऑफ लिनक्स। ठीक है, तो सबसे पहली कमांड है ls कमांड। तो ls कमांड क्या करती है बेसिकली, अपने करंट डायरेक्टरी जो भी आपकी कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर है, मतलब फॉर एग्जांपल अभी ये रूट डायरेक्टरी है, तो अगर आपको रूट डायरेक्टरी के अंदर की फाइल्स देखनी है, फोल्डर्स देखने हैं, तो आप ls कमांड का इस्तेमाल करोगे। विंडोज़ पे हम कैसे dir टाइप करते थे और वो पूरी लिस्ट दिखाता था, तो इसी प्रकार से लिनक्स पे ls टाइप करके एंटर दबाना है तो आपको ये पूरी लिस्ट दिख जाएगी, लिस्ट ऑफ फाइल्स और फोल्डर्स। तो यहाँ पर देखिए, जो पर्टिकुलर ब्लूइश कलर में है वो है फाइल्स, और जो पर्टिकुलरली बोल्ड है, थोड़ा थोड़ा सा बोल्ड है, तो वो हो जाता है फोल्डर्स। तो इसमें बेसिकली डिस्टिंग्विश करना काफ़ी इजी है। कलर भी डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने कलर स्कीम इस प्रकार से सिलेक्ट किया है। अगर आपका बाय डिफ़ॉल्ट कलर स्कीम है तो कलर कुछ अलग होगा। तो बेसिक कैसे समझ में आएगा आपको, जो भी फाइल के आगे एक्सटेंशन है वो अपना फाइल हो गया। ठीक है, डॉट ओ जी वी है, यहाँ पर डॉट टी एक्स टी है, डॉट डेस्कटॉप है, तो वो फाइल हो गया। जिस भी फाइल के आगे जो भी नाम के आगे एक्सटेंशन नहीं है वो हो गया अपना फोल्डर। सो इट्स ईजियर देन दैट। तो ये हो गया अपना ls फंक्शन या फिर ls कमांड। इसके बाद में अगर आपको डायरेक्टरी चेंज करनी है, अगर मुझे डेस्कटॉप में जाना है, ठीक है, तो मैं कैसे जाऊंगा? सेम अपने विंडोज़ पे भी हम cd टाइप करते थे, यहाँ पर भी हमें cd टाइप करना है, cd स्पेस डेस्कटॉप। ठीक है, और एंटर। तो हम आ गए अभी डेस्कटॉप के अंदर। अभी अगर आपको फ़ोल्डर का नाम काफ़ी बड़ा है, ठीक है, और आपको वो टाइप करना नहीं है, और आपको मतलब बहुत बड़ा है और आप कंफ्यूज होते हो टाइप करने के लिए या फिर बोर हो रहे हो टाइप करने के लिए, तो एक सिंपल टेक्निक है। यहाँ पर एक वाइल्ड कार्ड फंक्शन है बेसिकली लिनक्स में, सी डी स्पेस डी ई और स्टार। अभी डी ई क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पर डी नाम के तीन फोल्डर्स है, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट और डाउनलोड्स। तो मुझे थोड़ा स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि डी ई और उसके बाद में जो भी होगा वो मुझे ओपन करना है। तो यहाँ पर मैं गया अभी, ओ सॉरी, अभी मैं डेस्कटॉप में ही था इसलिए वो नहीं होगा। अभी मैं एंटर दबा देता हूँ, तो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप में आ गया। तो मुझे पूरा डेस्कटॉप नाम टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे सिर्फ डी ई स्टार करने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सी डी फंक्शन। अभी अगर मुझे फ़ाइल क्रिएट करना है, ठीक है ना, तो मैं सिंपल एक फ़ंक्शन है, अगर मुझे सिर्फ फ़ाइल क्रिएट करना है, ठीक है, तो क्या करना होगा, मुझे टच नाम का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, टच नाम का एक कमांड यूज़ करना पड़ेगा, और टच में स्पेस दे के फाइल नेम डॉट टी एक्स टी। अभी यहाँ पर आपका जो भी फाइल नेम होगा और जो भी एक्सटेंशन आपको क्रिएट करना है वो आप क्रिएट करोगे और एंटर दबाओगे, तो ये आपका फाइल क्रिएट हो गया है। और फिर आपको देखना है कि भाई किधर क्रिएट हुआ है, तो ls टाइप कीजिए, एंटर दबाइए, और आपको दिख जाएगा आपका ये फाइल नेम डॉट टी एक्स टी ये क्रिएट हो गया है। ठीक है, अभी आपको अगर फाइल रिमूव करना है, ठीक है ना, तो फाइल रिमूव कैसे करोगे? rm स्पेस फाइल नेम डॉट टी एक्स टी। और यहाँ पर भी आप वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ाइल नाम से चालू होने वाली जो भी फाइल्स है, ठीक है ना, वो आपको रिमूव करनी है, तो सिंपल फाइल लिखो और उसके आगे स्टार लगा दो। या फिर आपको अगर कोई ऐसी एक्सटेंशन आपको बेसिकली है, और एक्सटेंशन सारे एक्सटेंशन जो भी टी एक्स टी हैं फाइल के, उनको रिमूव करना है, तो कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हो। यहाँ पर एक ही फाइल है तो एक ही रिमूव होगी, ls करके देखिए रिमूव हो गई है। अभी मुझे अगर यहाँ पर फ़ोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है, फ़ोल्डर क्रिएशन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, mkdir नाम का एक कमांड यूज़ करना पड़ेगा। mkdir में क्या होगा, mkdir स्पेस फोल्डर नेम और एंटर। और फिर से अगर हमें देखना है क्रिएट हुआ है कि नहीं, तो हमारा कौन सा कमांड था, ls कमांड, एंटर। ये देखिए फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है यहाँ पर। ऑल राइट, अभी मुझे अगर वो फ़ोल्डर रिमूव करना है, ठीक है ना, तो बेसिक ऑपरेशन है बेसिकली क्रिएशन एंड रिमूव। सो रिमूव डायरेक्टरी स्पेस फोल्डर नेम, एंटर। ये हो गया फ़ोल्डर रिमूव। ls फिर से मैंने टाइप किया, यहाँ से फ़ोल्डर रिमूव हो गया। अभी अगर मुझे कोई फ़ाइल को मूव करना है, ठीक है, तो पहले मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ। तो कैसे बनाते थे हम, टच स्पेस टेस्ट डॉट टी एक्स टी, एंटर। अभी ये मैंने फ़ाइल बना ली है, देखिए टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी। और अभी मुझे एक मतलब दूसरे फ़ोल्डर के अंदर उसको मूव करना है, तो मैं एक फ़ोल्डर भी बना लेता हूँ, मेक dir
टेस्ट एंटर। ये देखिए फ़ोल्डर बन गया है हमारा टेस्ट। अभी मुझे ये test.txt टेस्ट नाम के फ़ोल्डर के अंदर डालनी है। तो मैं क्या करूँगा, mv स्पेस test.txt स्पेस टेस्ट। अभी ये मैंने जो फॉरवर्ड स्लैश दिया है, तो लिनक्स वर्ल्ड में अगर आप फॉरवर्ड स्लैश देते हो तो वो सीधा चला जाता है रूट को। तो मुझे उसको स्पेसिफाई करना होगा ./, या फिर यहाँ पर कुछ भी मत डालो, वो डायरेक्टली समझ जाएगा कि भाई मुझे पर्टिकुलर करंट फोल्डर के अंदर ही मुझे चेक करना है कि टेस्ट नाम की डायरेक्टरी है कि नहीं है। और ये होने के बाद /test.txt और एंटर। तो बेसिकली ये पर्टिकुलर फंक्शन का या पर्टिकुलर कमांड का पैरामीटर्स क्या होंगे। सबसे पहला जो होगा वो होगा मेरा सोर्स फाइल, और उसके बाद में होगी मेरी डेस्टिनेशन, जहाँ पर भी मुझे वो पेस्ट करना है, ठीक है ना। तो देखिए आप यहाँ पर अगर मैं ls करता हूँ तो वो फाइल यहाँ से चली गई है, लेकिन अगर मैं cd टेस्ट लिखता हूँ और मैं फ़ोल्डर के अंदर जाके ls दबाता हूँ तो फिर मुझे वो फाइल दिखेगी। अभी अगर मुझे ये फ़ाइल कॉपी करनी है डेस्कटॉप के ऊपर फिर से, तो मैं कॉपी कर रहा हूँ, अभी मैं मूव नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मूव मतलब क्या हुआ, हम जो कंट्रोल x दबाते हैं कट करने के लिए, तो ये मूव ऑपरेशन कट का ऑपरेशन हुआ, ठीक है ना। अभी अगर मुझे कॉपी करना है तो cp स्पेस test.txt स्पेस, यहाँ पर भी सोर्स और डेस्टिनेशन है, $बैक, ठीक है। तो $बैक फॉरवर्ड स्लैश का मतलब क्या हुआ कि एक डायरेक्टरी पीछे जाओ और ये फाइल को सेव करो या फिर कॉपी करो। तो ये हो गया मेरा कमांड। अभी एंटर दबाऊंगा, ये कॉपी हो गई है। अभी मैं cd // एंटर ls, और ये देखिए यहाँ पर फाइल आ गई। तो यही है बेसिक फंक्शंस कमांड लाइन के अंदर। और अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन के बारे में, अगर किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर उसके पैरामीटर्स कैसे हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स मैं डाल सकता हूँ वो पर्टिकुलर कमांड के अंदर, तो आपको एक मैन नाम का कमांड है, हेल्पर कमांड जिसे बोलते हैं, जो आप यूज़ कर सकते हो पर्टिकुलर कमांड के बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। तो अभी मैं अगर मैन ls लिखता हूँ, ठीक है, तो एंटर दबाने के बाद ये पर्टिकुलर मुझे ls कमांड मतलब लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स, इसके बारे में पूरी जानकारी देगा कि कौन कौन से पैरामीटर्स इसमें मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना। और ये देखने के बाद Ctrl+C Ctrl+X H, ओके। तो ये हेल्प और नीचे नीचे लेके जाएगा, और Q दबाना है आपको जब आपका पूरा क्विट हो जाएगा, ठीक है। तो यही है बेसिक फंक्शंस। और भी एडवांस में मैं आपको बताऊंगा कि लिनक्स में भी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, शेल स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं और शेल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और भी एक्साइटिंग वीडियोस आने वाले हैं, लिनक्स ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू।